हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कंजप्शन फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जिसने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, वो पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई देखो, उसके बाद आप लोग कंजप्शन फंक्शन पे आना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। प्रोपेंसिटी यानी कि बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि प्रोपेंसिटी मतलब क्या है। तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कंज्यूम, हमारे अंदर कितनी क्षमता है कंज्यूम करने की, हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं। जहाँ पर भी फंक्शन आता है हमेशा याद रखना है, फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, हमें देखना होता है मेनली। सी इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद वाई। कंजप्शन फंक्शन यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। कंजप्शन और नेशनल इनकम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। गॉट इट। अब कंजप्शन फंक्शन का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। बीच में से ये लाइन कौन सी जा रही है, ए एस की जा रही है। और ये किस चीज़ की जा रही है, कंजप्शन की जा रही है, दैट इज़ इनकम। और ये है कंजप्शन। तो हमारा क्या था कंजप्शन फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। तो कंजप्शन जो है वो हमारा पहले कहाँ से शुरू होता है, अबव द ज़ीरो, यानी ओरिजिन से ऊपर शुरू होता है, क्योंकि ये जो बीच का है ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, जब वाई इज इक्वल्स टू सी हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और इस ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेविंग होती है वो ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज जब हमारा पूरा का पूरा इनकम हमने खा ही ली, जब हमने पूरी इनकम कंजप्शन ही कर लिया, उसका कंज्यूम कर ली, तो सेविंग तो कुछ हुई नहीं, तो यानी कि ज़ीरो। तो सेविंग जब ज़ीरो होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और जब y इज इक्वल्स टू सी होता है, मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हमारे y इंटरसेक्ट कर रहा है c को। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आप अगर देखो तो जो इनकम है वो कंजप्शन से कम है, यानी कि ये जो बीच का गैप है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस सेविंग। डिस सेविंग यानी कि जो हमारी पिछली सेविंग है उसमें से हम कंजप्शन कर रहे हैं इस वाले लेवल ऑफ पॉइंट पे, इसलिए ये वाली क्या होगी, डिस सेविंग होगी। उसके बाद जब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो इनकम है वो कंजप्शन से ऊपर है ना, इनकम जो है वो कंजप्शन से ऊपर है। यानी कि एक पॉइंट ऐसा था जब हमारी कंजप्शन इक्वल हो गई इनकम के, और इसके बाद जो कंजप्शन होगी वो कम होती रहेगी और इनकम हमारी बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम इतना कंज्यूम तो नहीं करेंगे ना, हमारी कंजप्शन यहाँ पे हमारी जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी हो चुकी है, तो इसलिए हम अब कंजप्शन कम कर देंगे और इनकम हमारी बढ़ती रहेगी। तो ये वाली जो है, ये वाला जो गैप होगा अब कंजप्शन और इनकम के बीच में, ये हमारी सेविंग होगी। यानी कि जब सी जो है वो लेस देन है इनकम के, जब सी मोर देन इनकम होता है तब हमारी डिस सेविंग होती है, जब सी हमारा मोर देन लेस देन इनकम होता है तब हमारी सेविंग्स होती हैं। और ये बीच का जो पॉइंट है ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद आता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हमें मिलती हैं कंजप्शन फंक्शन के बाद। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सबसे पहली है कंजप्शन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ अबव ऑरिजिन। ओके, तो जो कंजप्शन कर्व होता है हमेशा कहाँ से शुरू होता है, एक ऐसे पॉइंट से जो कि ऑरिजिन से ऊपर होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, सिंपल। सेकेंड है हमारा जो स्लोप होता है ऑफ कंजप्शन का, वो पॉजिटिव स्लोपिंग होती है, स्ट्रेट लाइन, पता है हमें ऑलरेडी। थर्ड पॉइंट है व्हेन इनकम इज़ लेस देन कंजप्शन। ये चीज़ मैंने अभी जब आपको डायग्राम दिखाया तभी मैंने ये चीज़ समझाई कि जब हमारा इनकम लेस देन कंजप्शन होता है, यानी जो इनकम है वो कंजप्शन से कम होती है, जो कि कब होती है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले होती है। तो ये जो गैप होता है ये कौन कवर करता है, डिस सेविंग, यानी कि जो हमारी सेविंग्स हैं उसमें से हम जो कंजप्शन है वो करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, जब इनकम इक्वल होता है कंजप्शन के, व्हेन वाई इज इक्वल्स टू सी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने जब आपको डायग्राम दिखाया उसी टाइम मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन फिर से एक बार हम लाइन में अगर हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। सो व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, जब इनकम इक्वल होती है कंजप्शन के, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर सेविंग्स हमारी जीरो होती है, ऑब्वियसली चीज़ है, जीरो ही होगी
सेविंग्स, क्योंकि हमारी इनकम जब हमारी कंजप्शन के इक्वल है तो सेव थोड़ी कर रहे हो वहाँ पर आप कुछ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा व्हेन इनकम इज मोर देन कंजप्शन। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की बात हो रही है, जब इनकम किससे बड़ी ज़्यादा होती है, कंजप्शन से, तो उस टाइम पे जो गैप होता है उसको हम किससे कवर करते हैं, सेविंग से। किससे कवर करते हैं, सेविंग से। ओके, सो दिस गैप इज कवर्ड बाय सेविंग्स। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम क्या बोलते हैं, APC, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को हम बोलते हैं MPS, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y, यानी कि कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। और MPC क्या होती है, MPC होती है हमेशा, अगर हम मार्जिनल की जब भी हम बात करते हैं तो एडिशनल होता है वो, और ये जो साइन है ट्रायंगल का इसको बोलते हैं चेंज। तो चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये दोनों है हमारे APC और MPC के फॉर्मूला। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चिंटू है, ठीक है, इसकी इनकम थी 1000 और कंजप्शन इसने कितने का करता था, ये 200 का करता था, ठीक है। जब इसकी इनकम 1000 थी तो इसने कंजप्शन कितने का करता था, 200 का। अब बोला गया है कि APC निकालो भाई, इसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, C/Y, कंजप्शन अपॉन में इनकम। C हमने पुट कर दिया 200, इनकम हमने पुट कर दी 1000। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 0.2, 0 भूल जाओ, 0.2 हमारी क्या आ गई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके बाद आता है हमारा MPC। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो, अब इसकी जो इनकम जो पहले 1000 थी वो बदल कर कितनी हो गई, 2000 इनकम हो गई, इसका हो गया प्रमोशन, ठीक है। अब इसकी जब इनकम 2000 हुई तो इसने सोचा चलो मैं अब कंज्यूम्शन भी अपनी बढ़ा लेता हूँ, अब इसके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसने कंजप्शन भी बढ़ा ली। जहाँ इसकी कंजप्शन ये 1000 में 200 करता था, अब ये 2000 इनकम के साथ ये कितनी कर रहा है, 300 रुपये कर रहा है। तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था हमारा, चेंज। तो जब हम Y को देखें तो 1000 जब थी, 1000 से कितनी हो गई 2000, तो इसमें कितने का चेंज आया, 2000 माइनस 1000 का चेंज आया। तो चेंज इन इनकम कितनी हो गई, 1000, और कंजप्शन में कितने का चेंज आया, 200 से 300 हो गई, यानी 100 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, यहाँ पर कितने का चेंज हो गया, 100 का चेंज आया, और यहाँ पर कितने का आया था, 1000 का चेंज आया था, ठीक है। तो ये जो 100 का चेंज है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। चेंज इन कंजप्शन 100, चेंज इन इनकम 1000, डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 0.100, दैट इज 0.1, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा APC और MPC क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी की बात है ही नहीं, सिंपल से फॉर्मूले हैं। APC का फॉर्मूला होता है कंजप्शन अपॉन में इनकम, MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। सॉर्टेड। इसके बाद हमारे पढ़ने की जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ APC। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हमेशा याद रखने हैं। ये ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं, ये MCQ में भी आ जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में ये आपको उठा के दे सकते हैं। APC कैन बी मोर देन 1, APC मोर देन 1 हो सकता है। कब होगा APC मोर देन 1, ओके। सो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ APC। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन में आपको उठा के दे देते हैं। APC के भी होते हैं, MPC के भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है APC कैन बी मोर देन 1। APC मोर देन 1 हो सकता है। कब हो सकता है, जब कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो, और कंजप्शन इनकम से ज़्यादा कब होती है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट के, है ना। तो APC हमारी मोर देन 1 हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। इसके बाद आता है APC कैन बी 1। APC 1 भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब कंजप्शन इनकम के इक्वल हो। जैसे 100 ही आपकी इनकम है और 100 ही आपका कंजप्शन है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। तो APC 1 भी हो सकती है। इसके बाद APC कैन बी लेस देन 1। APC लेस देन 1 भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब इनकम ज़्यादा हो कंजप्शन के, सिंपल। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, APC कैन नेवर बी 0। APC कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी APC 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हम क्या कर रहे थे, कंजप्शन कर रहे थे। जब इस 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कंजप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब यानी कि जो कंजप्शन है APC कैन नेवर बी 0, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन।
अब एपीसी फॉल्स विद इन इंक्रीज इन इनकम। एपीसी जो है धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती है जब इनकम हमारी बढ़ती रहती है। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था, जब हमारी इनकम एक लेवल पे बढ़ रही थी तो हमारी ये जो सी था यानी कि जो कंजप्शन था वो नीचे नीचे जा रहा था, मतलब नीचे नहीं जा रहा था, कंजप्शन मतलब इनकम ज़्यादा थी और कंजप्शन हमारा कम था, क्योंकि आप एक लेवल ऑफ पॉइंट पे रुक जाते हो कंज्यूम करने के लिए, मतलब कंजप्शन तो करते हो पर इतनी ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि इनकम तो हमारी बढ़ ही रही है। ठीक है, जितना आपको चाहिए था वो भी आपने मिल गया, आपको जितनी भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो आपकी पूरी हो गई हैं। तो अब इंसान, जो समझदार इंसान होता है, वो सोचता है कि मैं अब अपनी जो इनकम है उसको बचाना शुरू कर दूँ, उसको सेव करना शुरू कर दूँ। कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कोई पागल ही बेवकूफ़ इंसान होगा जो अपनी इनकम को तब भी उड़ाता रहेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई, मैं तो, मेरी तो अगर जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी मैं उतना ही ज़्यादा कंजप्शन करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी वाले काम होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एपीसी कैन बी मोर देन वन, एपीसी वन से ज़्यादा हो सकता है, एपीसी वन भी हो सकता है, एपीसी लेस देन वन भी हो सकता है, लेकिन एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो एपीसी है वो फॉल करना शुरू कर देता है। ओके, अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमपीसी पे। तो जो एमपीसी होता है उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला तो आपको याद रखना है, एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी हमेशा हमेशा 0 और 1 से के बीच में ही लाई करता है, यानी कि अब कोई पूछे आपसे एमपीसी कैन बी 0, यस। एमपीसी कैन बी 1, यस। एमपीसी कैन बी लेस देन 0, नेवर, नो। तो वहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। एमपीसी कैन बी मोर देन 1, उसमें भी नो आएगा। तो यहीं पे यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है कि जो एमपीसी है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ना तो 1 से ज़्यादा होता है ना तो 0 से कम होता है। ठीक है, 0 देखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे। मिनिमम अगर हम देखें तो 0 हो सकता है, जब चेंज इन जो कंजप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, और जो 1 हो सकता है चेंज इन कंजप्शन, व्हेन चेंज इन कंजप्शन 1 भी हो सकता है जब चेंज इन कंजप्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई हो। ठीक है, आपके पास आपके मतलब इनकम बढ़ी पर आप कंजप्शन ने आपको मतलब आपने कंजप्शन नहीं बढ़ाया तो कंजप्शन 0 रह गया, तो वहाँ पर उस केस में 0 हो सकता है। अब आपकी जो इनकम थी वो आपकी बढ़ी, आपने उतना ही कंजप्शन करा तो 1 हो सकता है, पर 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, इसलिए एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। जो एमपीसी होता है पुअर का, पुअर यानी कि जो गरीब बंदा होता है उसका एमपीसी हमेशा रिच बंदे के एमपीसी से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिच इंसान होता है, जो अमीर बंदा होता है, उसने तो अपनी उसकी बेसिक नीड्स तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो एक टाइम के बाद वो अपना जो इनकम है उसको बचानी शुरू कर देता है। लेकिन जो पुअर बंदा होता है उसकी तो अभी बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं ख़त्म हुई है, तो पहले वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसके बाद वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगा, तो इसलिए रिच बंदे से ज़्यादा ही होती है हमेशा एमपीसी पुअर बंदे की। ठीक है, फिर एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जब सक्सेसिव इंक्रीज होता है इनकम में तो एमपीसी गिरना शुरू कर जाती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई बेवकूफ़ी बंदा होगा जो अपनी इनकम बार बार मतलब हर टाइम उड़ाता ही रहेगा जितनी बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक इंसान जो समझदार होता है वो सेव करना शुरू कर देता है, इसलिए जो एमपीसी है वो गिरनी शुरू हो जाती है जब हमारी सक्सेसिव इंक्रीज होता है इनकम में। आई होप आपको समझ आया होगा आज का ये टॉपिक पूरा का पूरा, दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें देखा प्रोपेंसिटी टू सेव दो तरीके की होती है, एक होती है एपीसी, एक होती है एमपीसी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।